बॉलीवुड में ना ट्रेंड बन गया है आइटम सॉन्ग से मूवी को हिट करवाने का। जैसे आपको याद होगा, आज़ाद मूवी में डेब्यू किया था रशा थडानी और अमान देवगन ने, और इस मूवी को सबने देखा था रशा थडानी के आइटम सॉन्ग उई अम्मा की वजह से। जो इस मूवी को देखने गए थे वो भी सिर्फ उई अम्मा सॉन्ग की वजह से। उस टाइम रशा सिर्फ 19 ईयर्स की थी, और अगर कोई आउटसाइडर ऐसे बॉलीवुड में ऐसे आइटम सॉन्ग्स करे तो समझ में आता है, क्योंकि वो कहते हैं उनके बॉलीवुड में ये कनेक्शंस नहीं है और इसलिए जो उन्हें मिलता है उन्हें वो करना पड़ता है। लेकिन राशा थडानी जो इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करती है, और उसकी मदर रवीना टंडन है, वो जब ऐसे आइटम सॉन्ग्स करेंगी तो लोग तो बोलेंगे ही। इस तरह आपको पुष्पा मूवी याद होगा, उसमें से मेहता का बॉलीवुड सॉन्ग था, आइटम सॉन्ग था ऊ अंटावा, और ऊ अंटावा इतना हिट हुआ था, बस हर तरफ वही सॉन्ग था। फिर आपको नोरा फतेही का टाइम याद होगा, दिल भर हो गया, ओ साकी साकी, इन गानों ने तो बिलियंस से भी ऊपर तक क्रॉस कर लिया था यूट्यूब पर, और लोग इतने पागल थे आइटम सॉन्ग्स के पीछे। लेकिन अब नोरा फतेही को रिप्लेस कर दिया है तमन्ना भाटिया ने, क्योंकि अब आपको हर जगह तमन्ना भाटिया ही नज़र आ रही होगी, कहीं भी नोरा आइटम सॉन्ग्स में नज़र नहीं आती हैं। तो तमन्ना भाटिया 1989 में मुंबई में उनका बर्थ हुआ था, और उसके बाद उन्होंने यंग एज से डिसाइड कर लिया था उन्हें बॉलीवुड में जाना है। तो 13 ईयर्स की एज में ही उन्होंने पृथ्वी थिएटर से एक्टिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी, और उनकी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी आई थी 15 ईयर्स की एज में, चांद सा रोशन चेहरा के नाम से। लेकिन ये मूवी इतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू रखा अपना वर्क। उसके बाद उनकी टॉलीवुड में 2007 में हैप्पी डेज़ नाम की उनकी मूवी आई थी। टॉलीवुड में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट मूवीज़ दी, जिसकी वजह से वो टॉलीवुड की टॉप हीरोइंस में से आती थी। हिम्मत वाला एक मूवी है जो देवगन के साथ उन्होंने बॉलीवुड में की थी, और अक्षय कुमार के साथ भी उन्होंने एक मूवी की थी बॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड में वो ज़्यादा ना चल सके उस टाइम, उन्हें कोई वर्क नहीं मिल रहा था बॉलीवुड में, उस टाइम उन्हें इतना लाइक नहीं किया गया था। फिर जैसे मैंने बताया, टॉलीवुड में उन्होंने अपनी साउथ में अपनी किस्मत आजमाई, और साउथ इंडस्ट्री में उन्हें सक्सेस मिली। 100% लव, तड़का, बाहुबली के दोनों पार्ट्स, और भी बहुत सारी मूवीज़ में वो आई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला था। अब तमन्ना का नाम साउथ की टॉप फेमस हीरोइंस में आने लग गया था, और वो खूबसूरत भी बहुत थी। उनकी फेयर स्किन की वजह से भी उन्हें साउथ में उस टाइम काफ़ी प्रिविलेज मिल रहा था। फिर 2025 में जेलर मूवी आई रजनीकांत की, और इस मूवी में एक सॉन्ग कावलिया के नाम से आइटम सॉन्ग किया था तमन्ना भाटिया ने, और इस सॉन्ग ने तबाही मचा दी थी। जो रियल फेम तमन्ना को मिला और उनकी डांसिंग स्किल सामने आई, वो इस कबाला सॉन्ग से आई थी। फिर उसके बाद स्ट्रीट 2 मूवी में उन्होंने आज की रात के नाम से आइटम सॉन्ग किया था, जिसने तो बस हर वेडिंग में, हर अवार्ड शो में, हर जगह आज की रात सॉन्ग था, और तमन्ना ने इतना परफॉर्म किया है इस सॉन्ग में। फिर रेड 2 की मूवी जो आई, उसमें नशा रिसेंटली आइटम सॉन्ग गाया है तमन्ना भाटिया का, लेकिन इस मूवी में आइटम सॉन्ग की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्यों ये आइटम सॉन्ग बनाया गया? सिर्फ मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए। और इसमें भी या अगर हम देखें, तमन्ना भाटिया का सेम ही ड्रेस है, सेम ही हेयर स्टाइल है, ऐसी मिनी ब्लाउज और उसके साथ लहंगा स्कर्ट, हेयर स्टाइल भी सेम, ज्वेलरी भी सेम, सब कुछ सेम है, और इवन डांस के स्टेप्स भी सेम लग रहे हैं। तो जस्ट ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है यहाँ पर। तो कमेंट्स देखिए, शी इज मेकिंग क्विक मनी, सो गुड फॉर हर, एंड ऑल्सो इट्स गेटिंग हर ऑल अटेंशन। इनकम टैक्स वाले मुजरा देखे जाएंगे, इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन। तमन्ना इज दैट वन चाइल्ड हु इज फोर्स्ड टू डू आज की रात इन एवरी इवेंट, बिकॉज शी डिड दैट डांस well once. They make her wear the same outfits in different colors, same hair, same slit style, same everything. तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे एक छोटे बच्चे से बार बार फोर्सफुली एक कहा जाता है कि हमें सॉन्ग करके दिखाओ, वैसे ही आज की रात पर डांस कराया जाता है तमन्ना से हर शो में। वो जस्ट एक आई कैंडी और आइटम गर्ल बन के रह गई हैं। अगर आप सोचें कि तमन्ना की कोई फेमस मूवी या फेमस हम कोई सीरीज़ या कुछ भी याद कर लें, तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। आपको याद आएगा तो तमन्ना की डांस आइटम सॉन्ग्स ही आपको याद आएंगे, क्योंकि अब वो आइटम सॉन्ग्स की वजह से ही जानी जाती हैं। अब उनका काम सिर्फ आइटम सॉन्ग्स करना है, उन्हें आइटम सॉन्ग्स में ही अब कास्ट किया जाता है। विजय वर्मा के साथ लव स्टोरीज 2 में उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ जब इसकी शूटिंग हो रही थी, और वो दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे, मीडिया के सामने पब्लिक अपीयरेंसेस देते थे, हर जगह साथ साथ जाते थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया करते थे, और लवी रवी कपल की तरह बिहेव करते थे, और इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जा रहा था, और लोगों को लगा था कि ये बहुत जल्द शादी कर लेंगे। लेकिन जब इनका ब्रेकअप हुआ तो लोग बहुत हैरान हुए, और इसकी रीज़न
ऐसे सामने आ रही थी कि तमन्ना जो थी अब शादी करना चाहती थी, लेकिन विजय वर्मा को कमिटमेंट से डर लग रहा था। एक रीज़न सामने आई जब राशिद अडानी, तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा मिलकर राशिद अडानी के सॉन्ग ओई अम्मा को प्रमोट कर रहे थे, तो उस टाइम विजय वर्मा ने फ्लर्टिंग टेक्स्ट भेजे थे राशिद अडानी को। राशिद अडानी ने तमन्ना भाटिया के सामने विजय वर्मा को एक्सपोज कर दिया और इसलिए इनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन ये रीज़न बिल्कुल भी सही नहीं लगती, क्योंकि अगर हम देखें तो इनके ब्रेकअप के बाद भी तमन्ना और विजय सेपरेटली स्पॉट हुए थे रशा की होली पार्टी पे। तो इसलिए रशा का इस सीन से कोई ताल्लुक नहीं, इट सीम्स कि ये फेक न्यूज़ है। तो जैसे मैंने बताया पहले कि तमन्ना भाटिया ने नोरा फतेही को रिप्लेस तो कर दिया है, लेकिन अब नोरा की तरह वो भी सिर्फ आइटम गर्ल बन के रह गई हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़।